अगर मनुष्य ठान ले कोई चीज़ करने के लिए तो वो आसानी से जो है उसे कर सकता है। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ भी दी हैं, गार्ड भी किया है। इसके बाद 1857 की क्रांति के जो फ्लैश पॉइंट्स थे, जहां ये ज्वाला की आग भभकी थी, के बाद एक सभी राजघरानों पर कब्जा किया जा रहा है। जो राजा समय से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहा है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है। साइकिल यात्रा का मकसद है यह कि हमारे 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध रहा, उसमें जो हमारे वीर सेनानियों ने प्राणों के अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी याद लोगों के बीच में ताज़ा करें। न सिर्फ भारत में अंग्रेजों के आर्थिक हितों की रक्षा कर रहा हूँ, बल्कि उनके लिए अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, पर्सिया और क्रीमिया के युद्ध भी लड़ रहा हूँ। भारतीय गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी के कैडेटों द्वारा संग्राम साइकिल रैली 1857 राष्ट्र के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों की स्मृति में साइकिल यात्रा अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान दल का शुभारंभ जनपद मेरठ से दिनांक 1 जनवरी 2025 को हुआ। वहीं से ये दल प्रदेश में स्थित 1857 के प्रमुख युद्ध स्थलों से गुजरते हुए 1900 किलोमीटर की यात्रा तय करके 20 जनवरी 2025 को आगरा से मथुरा पहुंचा और मथुरा स्थल के एनसीसी कैडेटों द्वारा उम्दा जोश एवं उमंग के साथ साइकिल रैली का दल का स्वागत किया गया। साइकिल रैली दल के कैडेटों में एकता, अनुशासन और देश के प्रति प्रेम की झलक भी दिखाई दी। इस साइकिल अभियान दल में उत्तर प्रदेश एनसीसी निर्देशालय के 16 एनसीसी कैडेट शामिल हैं, जिसमें से 6 गर्ल्स कैडेट्स हैं और इस दल के नेतृत्व में ब्रिगेडियर नरेंद्र चराग सेना मेडल कर रहे हैं। दल के एनसीसी कैडेटों की हौसला अफजाई हेतु एनसीसी निर्देशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपर महानिर्देशक मेजर जनरल विक्रम कुमार स्वयं एनसीसी कैडेटों के साथ अपनी सहभागिता एवं मार्गदर्शन एवं निर्देशन कर रहे हैं। अभियान दल का 10 यूपी बटालियन एनसीसी पहुंचने पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय अलीगढ़ के डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल विनीत त्यागी ने ध्वज लहराकर दल का स्वागत किया। संग्राम 1857 साइकिल अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को समझाना है, जब हम संगठित हुए तभी हम आजाद हुए और आगे भी बढ़े। देश को मजबूत बनाने एवं समर से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट रहकर आगे बढ़ना होगा। बटालियन के कैडेटों ने राष्ट्र के प्रथम भारतीय संग्राम स्वतंत्रता सेनानी 1857 की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत दी। इस कार्यक्रम में मथुरा स्टेशन के सैन्य अधिकारी ANO एवं 150 एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। मथुरा स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर समिंदर मोर सेना मेडल ने ध्वज लहराकर साइकिल अभियान दल को मथुरा से नोएडा के लिए प्रस्थान भी किया। कैडेटों का ये अभियान दल दिनांक 28 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एनसीसी PM रैली के दौरान फ्लैग इन किया जाएगा। ये जो साइकिल यात्रा जो मथुरा पहुंची है, इसका ये यूपी एनसीसी निदेशालय की साइकिल यात्रा है, जिसको हमने संग्राम 1857 नाम दिया है। और साइकिल यात्रा का मकसद है यह कि हमारे 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध रहा, उसमें जो हमारे वीर सेनानियों ने प्राणों के अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी याद लोगों के बीच में ताज़ा करें, जिससे कि लोगों में देश प्रेम की भावना एक बार दोबारा से सर चढ़ के दौड़े। और साथ ही साथ जो तब से लेके अभी तक जो देश की बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में हमारे सैनिकों ने, पुलिस कर्मियों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो अपना प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देते रहे हैं, अभी भी उनकी भी याद में हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। और लास्ट में जो एनसीसी के ट्रेनिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के युवा को सशक्त बनाना, जिससे कि आगे चल के वो देश के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। तो उसमें जिस तरीके की इनकी ट्रेनिंग है, उसका भी एक उदाहरण आम जनता के सामने पेश करना, ये तीन चार मकसद थे। और इसी के लिए इसका साइकिल रैली का जो हमने आदर्श वाक्य रखा है वो है संग्राम से समृद्धि की ओर। साइकिल रैली के बारे में और ज़्यादा ये कैडेट्स बताएंगे।
पानी से स्टार्ट होकर ये साइकिल रैली मेरठ से स्टार्ट हुई, जहाँ से स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उसी की वजह से हमने मेरठ से साइकिल रैली स्टार्ट की। सो मेरठ, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मथुरा, अभी इसके बाद हम दिल्ली पहुंचेंगे 27 जनवरी को। इसमें इसका फ्लैग इन होगा प्रधानमंत्री द्वारा। तो कुल हमने 2025 किलोमीटर की यात्रा है और अभी तक लगभग 1900 किलोमीटर ये बच्चों ने तय किया है। कितने लोग साइकिलिंग कर रहे हैं? आप बच्चों से पूछेंगे, ये जो कैडेट्स हैं ये आपको और इसमें बेहतर बताएंगे। 15 कैडेट्स हैं। मेरा नाम ब्रिगेडियर नरेंद्र चारग है। मैं आगरा ग्रुप का ग्रुप कमांडर हूँ। इस रैली की शुरुआती चयन, इन कैडेट्स की ट्रेनिंग और उसके बाद इस रैली में साथ चलने की जिम्मेवारी मेरी थी। और इस रैली में हमने सिर्फ आगरा के नहीं बल्कि बाकी जगहों के कैडेट्स भी हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। मैं 2-3 चीज़ें जो आप लोग सुन चुके हैं उसके अलावा जो है वो कन्वे करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि युवा हमारा सशक्त है, हम लोग उनके ऊपर शायद विश्वास नहीं करते। ज़रूरत ये है कि हम उनके ऊपर विश्वास करें और उनको एक सूत्र में बांधकर आगे ले जाने का प्रयत्न करते रहें। दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग आजकल थोड़ा सा अपने आप में कमजोरियां मानने लगते हैं, खासकर फिज़िकल एक्टिविटीज़ से संबद्ध। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फ़िज़िकल जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। अगर मनुष्य ठान ले कोई चीज़ करने के लिए तो वो आसानी से जो है उसे कर सकता है। और इसका सही उदाहरण आप लोगों को यहाँ ये जो गर्ल कैडेट्स हैं मेरी, ये भी देखने को मिल रही हैं। दरअसल आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी इस टीम में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइडर जो है वो तान्या है एक्चुअली। तो और सारा की सारी टीम बिल्कुल एक साथ चलती है। लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज जो है देते हैं ये 125 से 150 किलोमीटर की यात्रा पूरी तय करने के लिए। मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर तान्या है। ये हमारी साइकिल रैली मेरठ से 1 जनवरी 2025 को शुरू हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति के जो फ्लैश पॉइंट्स थे, जहां ये ज्वाला की आग भभकी थी, हम उन जगहों को टच करते हुए दिल्ली की ओर जाएंगे। इन जगहों में सबसे मेरठ के बाद मुरादाबाद, बरेली, वहां से आगे हम जौनपुर, सुल्तानपुर से बढ़ते हुए वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, ग्वालियर से आगरा के बाद आज हम मथुरा पहुंचे हैं। हमारी ये रैली का फ्लैग इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिपब्लिक डे कैंप सेलिब्रेशन में किया जाएगा। इस रैली के माध्यम से हम 1857 की क्रांति के बारे में जो लोग भूल चुके हैं उन्हें जागरूक करा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों को 1857 की क्रांति याद दिलाना, बल्कि जो भी हमारे पूर्वजों ने सेक्रीफाइस किए थे हमें आज़ादी दिलाने के लिए, उसे याद रखना और भारत को आगे की ओर लेकर जाना, सशक्त रहकर। जातिवाद, रिलीजन पे जो भी हम भेदभाव करते हैं उसको ना करें, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को साथ रखें और आगे की ओर लेकर जाएं। इस साइकिल यात्रा में कैसा अनुभव रहा? इस साइकिल यात्रा में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फिट हुए ही हैं, परंतु जो हमारा इतिहास था उसके बारे में भी जानने को हमें मिला। तो ओवरऑल अगर ये पूरी यात्रा को देखें तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हमारी इसने हेल्प की। और युवा युवतियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? युवा युवतियों को मैं ये मैसेज पास करना चाहती हूँ कि अपने आप को किसी से कम ना समझें। जैसे कि अब हम देख सकते हैं एनसीसी हर कॉलेज, हर स्कूल में लगभग सब जगह एनसीसी है। अगर आपको ये मौका मिलता है, एनसीसी से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। अगर एनसीसी भी नहीं है तो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें ना जाने दें और अपने आप को किसी से कम ना समझें। हम भी आम नागरिक में से ही थे, हमने भी इसमें पार्ट लिया, तो खुद को किसी से अलग ना समझे। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करें। प्रारंभ कब किया आपने साइकिल यात्रा? ये हमने 1 जनवरी 2025 को मेरठ से यात्रा शुरू की थी। नमस्कार, मैं अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज की एनओ लेफ्टिनेंट डॉक्टर मनोरमा कौशिक आपको ये बताना चाहूँगी कि आज 10 यूपी बटालियन ने साइकिल अभियान के सभी कैडेट्स को यहाँ पे रिसीव करके उनका स्वागत किया है। ये साइकिल अभियान 1 जनवरी 2025 से चल रहा है। मेरठ से शुरू हुआ था, जो आज 20 जनवरी को मथुरा में आकर पहुँचा है और अभी यहाँ से ये सुबह इनका फ्लैग ऑफ होगा और ये नोएडा जाएंगे, वहाँ से फिर दिल्ली जाएंगे। इस तरह से ये बेचारे साइकिलिंग करते हुए बहुत मेहनत से और सबको अपना स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में एक संदेश देते हुए आ रहे हैं। यही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी बलिदान दिए थे उनको भी हम लोग याद रखें। एनसीसी कैडेट्स को ये संदेश देते हुए इसीलिए साइकिल अभियान की शुरुआत की उन्होंने। अमरनाथ की तरफ से क्या यहाँ कार्यक्रम रहेगा? और अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सभी कैडेट्स ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम को संचालन किया है। वहीं के कैडेट्स ने यहाँ पर माइक भी संभाला है और बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ भी दी हैं।
गार्ड भी किया है, पायलटिंग भी की है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर परेड तक हमारे अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के कैडेट्स ने पूरा प्रतिभाग यहाँ पर किया है। और कौन से कॉलेजों के कैडेट्स यहाँ पर रहते हैं? बीएसए कॉलेज के कैडेट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, आईओपी डिग्री कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी की सहभागिता से आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।